हमारे साथ मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़। धन्यवाद। सर पहला सवाल ये है कि विपक्ष लगातार कह रहा सदन में कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, काले कपड़े पहन कर सदन में आ रहा है। आखिर जनता के जो विकास के मुद्दे वो कैसे पूरे होते हैं जब सब सदन नहीं चलने देंगे? तो नहीं, बोलने का मौका तो तभी मिलेगा जब वो सदन चलने देंगे, और वो महत्वहीन विषयों को मुद्दा बना करके और सदन को चलने नहीं दे रहे। अब जेपीसी की मांग वो मान लो करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि प्रारंभ में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जेपीसी बने या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच करे। सुप्रीम कोर्ट उसके अपनी निगरानी में जांच करने के लिए कमेटी बना दी है, तो अब वहाँ जेपीसी का विषय कहाँ रह गया? और वैसे भी जो कुछ राहुल गांधी जी के कन्विक्शन के बारे में हुआ, एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के अंदर आपको अपील करने का अधिकार है। आपने अपील की है, वहाँ कुछ और निर्णय आता है तो उसके अनुसार फैसला हो जाएगा। क्योंकि आज कानून यही है कि यदि आपको 2 साल के या उससे अधिक का कन्विक्शन होता है, तो जिस दिन से कन्विक्शन होता है उसी दिन से सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो संविधान के अनुसार ना हुआ हो, व्यवस्था के अनुसार ना हुआ हो। परंतु कांग्रेस का खास तौर से और विपक्ष का भी उस नाते ऐसा लगता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में ना उनको सुप्रीम कोर्ट का कोई ख्याल है, ना उनको संसद का कोई ख्याल है, और ना उनको कानून का कोई ख्याल है। इसी कारण से मुद्दा, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, सरकार बहुत ज़बरदस्त ढंग से काम कर रही है, तो वो हंगामा करते हैं और बराबर उनको बोलने का अवसर दिया जाता रहा है। राहुल जी घंटे भर लगभग बोले हैं भाषण के अंदर पिछले बजट सत्र के पिछले हिस्से में, तो इसलिए ये तो सब गलत बात है। परंतु सदन चलेगा तो सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। वो देखा जाए तो आज कांग्रेस और विपक्ष बाकी के जो अन्य माननीय सदस्य हैं उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं, उनको बोलने के अवसर को वो समाप्त कर रहे हैं। सर 2024 का लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं बीजेपी की इसमें कितनी तैयारियां हो रही हैं? नहीं, बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमेशा हम लोग निरंतर काम करने वाली पार्टी हैं। कोरोना के अंदर भी प्रत्यक्ष राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं था, तो हमने सेवाई संगठन के माध्यम से अपने समाज की सेवा की। जो संकट में फंसे हुए, तो हम तो 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाला दल है। फिर हमारा नेतृत्व है, हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, और हमारा, जैसा मैंने कहा, कि कार्यकर्ताओं का एक समर्पित एक वर्ग है बूथ स्तर तक का। इसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। सर आप कह रहे हैं कि पूरा संगठन मजबूत है, टीम पूरी बनी है, लेकिन वहीं विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष लगातार अपनी मजबूती के साथ कह रहा है कि इस बार हमको बीजेपी को हराना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बार हम विपक्ष कह रहा है कि हम बीजेपी को नहीं लाने, क्या करें? कैसे? ऐसे कोई थोड़ी को रुकता, लोकतंत्र है ये। आप 2014 से लगातार ऐसी ही बातें कर रहे हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं। आपका कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत विहीन आप गठबंधन करते हैं कभी, तो इसलिए उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। न तो काम की विश्वसनीयता है, न उनकी रणनीति की विश्वसनीयता है। तो ऐसे ही केवल बड़बोली बातें कहने से कुछ नहीं होता है। हम जनता सब देखती है कि कौन काम करता है, कौन सामान्य जन की सेवा करता है। तो उनके ध्यान में आता है कि मोदी जी हैं, तो इसलिए वो मोदी जी को निरंतर आशीर्वाद देती आ रही है, और भी उस आशीर्वाद की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए उनके ऐसा कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम अपने, मैंने जैसा कहा कि नेतृत्व के दम पर, अपने कार्य के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। सर हम बात कर ले, कभी कुछ दिन पहले आपने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की मेरठ के कुछ विकास को लेकर, वो क्या मुद्दे थे? नहीं, मेरठ के अंदर एक बड़ा विषय है। वहाँ आप यदि वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को जानते हो तो वहाँ एक बागपत रोड है, एक रेलवे रोड है, उसके बीच का एक लगभग 800 मीटर का रास्ता है। वो सेना की जमीन है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता बन जाए। जो मेरठ विकास प्राधिकरण है, वहाँ का प्रशासन है, सबने इस बात में अनुरोध किया, हमने भी अनुरोध किया है। तो सैद्धांतिक रूप से जो सेना की जमीन का जो काम देखते हैं हमारे, उन्होंने उसके लिए तैयार है। उन्होंने उसके लिए कुछ शर्तें रखी। हमारा कहना ये है कि ये जनहित का एक मार्ग है, इसलिए इसको एक साधारण शर्तों के ऊपर हमको प्रदान करें, एमडीओ को प्रदान करें, तो एमडीओ पर रास्ता बता देगा। तो ये थे राजेंद्र और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी पहले से ही सेवा और संगठन को लेकर बढ़ावा देती है, लेकिन 2024 के नेतृत्व में मोदी जी के साथ फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।